मैंने अपने कॉलेज के फ्रेशमैन साल की शुरुआत एक वर्जिन के रूप में की थी और अब मुझे लग रहा है कि मैं इसे ख़त्म भी इसी तरह करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वर्जिनिटी क्लब की सदस्य होने में कुछ गलत है। तो क्या हुआ अगर मैं 19 साल की होने वाली हूँ? मैं कोई बूढ़ी नहीं हूँ और न ही मुझे सड़क पर बिना अपनी वर्जिनिटी खोए हुए कोई दंडित करेगा। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मुझे इस साल अपनी वर्जिनिटी खोने के मौके नहीं मिले। जब से मैं ब्रायर यूनिवर्सिटी आई हूँ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे अनगिनत पार्टियों में घसीट चुकी है। लड़कों ने मुझसे फ्लर्ट भी किया है। हाँ, उनमें से कुछ ने तो सीधे सीधे मुझे बहलाने की कोशिश की। एक ने तो मुझे अपनी की तस्वीर तक भेज दी जिसमें कैप्शन लिखा था, यह सब तुम्हारा है बेबी, जो कि ठीक था, यह घृणित था। लेकिन अगर मैं उसे वास्तव में पसंद करती तो शायद मैं इस इशारे से खुश हो सकती थी, शायद। लेकिन मैं उन लड़कों में से किसी की ओर आकर्षित नहीं हुई और दुर्भाग्य से जो लड़के मेरी नज़र में आते हैं वे कभी मेरी ओर देखते ही नहीं, आज रात तक। जब रामोना ने घोषणा की कि हम एक फ्रैट पार्टी में जा रहे हैं तो मुझे किसी से मिलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। हर बार जब हम ग्रीक रो पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्रैट के लड़के मुझे और रामोना को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज रात मुझे एक ऐसा लड़का मिला है जो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद है। उसका नाम मैट है। वह प्यारा है और वह किसी घमंडी लड़के जैसा महसूस नहीं हो रहा है। वह न केवल थोड़ा होश में है बल्कि वह पूरे वाक्यों में बोलता है और उसने ब्रोस्की शब्द एक बार भी नहीं कहा है जब से हमने बात शुरू की है, या यूं कहें कि जब से उसने बात शुरू की है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस वहाँ खड़े होकर सुनने में, क्योंकि इससे मुझे उसके नुकीले जबड़े और उसके कानों के नीचे घुंघराले सुनहरे बालों की प्यारी सी अदा को निहारने का समय मिल जाता है। सच कहूँ तो शायद ये बेहतर है कि मैं ज़्यादा बात न करूँ। क्यूट लड़के मुझे नर्वस कर देते हैं, जैसे कि जीभ से ताला लग जाए और दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाए। मेरे सारे फिल्टर बंद हो जाते हैं और अचानक मैं उन्हें वह समय बताने लगती हूँ जब तीसरी कक्षा में मैंने मेपल सिरप फैक्ट्री की फील्ड ट्रिप के दौरान अपने पैंट में पेशाब कर दिया था, या कैसे मुझे कठपुतलियों से डर लगता है और मुझे हल्का ओसीडी है जो संभवतः मुझे आपके सिर घुमाते ही आपका कमरा साफ करने पर मजबूर कर सकता है। तो हाँ, ये बेहतर है कि मैं बस मुस्कुराऊं, सिर हिलाऊं और कभी कभी ओह सच में जैसे शब्द बोल दूं ताकि उन्हें लगे कि मैं गूंगी नहीं हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा करना संभव नहीं होता, खासकर जब सामने वाला प्यारा लड़का कुछ ऐसा कहता है जिसका जवाब देना ज़रूरी हो, बाहर जाकर इसे पीना चाहती हो। मैट अपनी बटन डाउन शर्ट की जेब से एक जॉइंट निकालता है और मेरे सामने रखता है। मैं इसे यहाँ जलाऊंगा तो फ्रेड का प्रेसिडेंट मुझे बाहर कर देगा। मैं असहज होकर हिलती हूँ। नहीं धन्यवाद। तुम वीड नहीं पीती? नहीं, मेरा मतलब है मैंने पिया है लेकिन मैं इसे ज़्यादा नहीं करती। इससे मुझे अजीब सा लगता है, लोपी जैसा। वह मुस्कुराता है और उसके गालों में दो खूबसूरत डिम्पल दिखने लगते हैं। वीड का मतलब ही यही है। हाँ, शायद। लेकिन यह मुझे बहुत थका भी देता है। ओह, और जब भी मैं इसे पीती हूँ मुझे वह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन याद आता है जो मेरे डैड ने मुझे 13 साल की उम्र में देखने के लिए मजबूर किया था। इसमें वीड के दिमागी कोशिकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सभी आंकड़े थे और कैसे लोकप्रिय धारणा के विपरीत मारिजुआना वास्तव में बहुत नशे की लत है। और हर स्लाइड के बाद वह मुझे घूरते हुए पूछते थे, तुम्हें अपनी दिमागी कोशिकाएं खोनी हैं क्रिस, तुम्हें क्या चाहिए? मैट मुझे घूरता है और मेरे सिर में एक आवाज़ चिल्ला रही है, रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मेरा आंतरिक फिल्टर फिर से विफल हो गया है और मेरे मुंह से शब्द लगातार निकल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह उतना बुरा नहीं था जितना कि मेरी माँ ने किया। वह कूल पेरेंट बनने की कोशिश करती हैं। तो जब मैं 15 साल की थी वह मुझे एक अंधेरे पार्किंग में ले गई और एक जॉइंट निकाला और घोषणा की कि हम इसे साथ में पीने वाले हैं। यह द्वायर के एक सीन जैसा था। रुको, मैंने द्वायर कभी नहीं देखी। ये ड्रग्स के बारे में है ना? खैर, मैं पूरी तरह से घबराई हुई बैठी थी क्योंकि मुझे यकीन था कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस बीच मेरी माँ मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ और क्या मैं पॉट का आनंद ले रही हूँ। चमत्कारी रूप से मेरे होंठ अंततः रुक जाते हैं।
लेकिन मैट की आंखें पहले ही सुस्त हो चुकी हैं। ओह, हाँ खैर। वह जॉइंट को अजीब तरह से लहराता है। मैं इसे पीने जा रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। मैं अपनी सांस तब तक रोके रखती हूँ जब तक वह चला नहीं जाता। फिर भारी सांस छोड़ती हूँ और खुद को मानसिक रूप से थप्पड़ मारती हूँ। धत्त तेरे की। मुझे समझ नहीं आता कि मैं लड़कों से बात करने की कोशिश क्यों करती हूँ। मैं हर बातचीत में नर्वस होकर जाती हूँ कि कहीं मैं खुद को शर्मिंदा ना कर दूँ, और फिर मैं खुद को शर्मिंदा कर देती हूँ क्योंकि मैं नर्वस होती हूँ। शुरुआत से ही बर्बाद। एक और गहरी सांस के साथ मैं नीचे जाती हूँ और मुख्य मंजिल पर रामोना को खोजने लगती हूँ। रसोई में बहुत सारे केक्स और फ्रैट लड़के हैं। डाइनिंग रूम में भी वही स्थिति है। लिविंग रूम में बहुत जोर से, बहुत नशे में धुत लड़कों और बेहद कपड़े पहनी लड़कियों का समुंदर है। मैं उनकी बहादुरी की सराहना करती हूँ क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ठंडा है और मुख्य दरवाज़ा पूरी रात खुला और बंद होता रहा है, जिससे ठंडी हवा घर के अंदर फैल रही है। मैं अपने स्किनी जीन्स और टाइट स्वेटर में आराम से गर्म हूँ। मुझे अपनी दोस्त कहीं नज़र नहीं आती। जैसे ही हिप हॉप संगीत स्पीकरों से कानफाड़ू आवाज़ में बदसता है, मैं अपना फ़ोन पर्स से निकाल कर समय देखती हूँ और पाती हूँ कि आधी रात होने वाली है। ब्रायर में 8 महीने बिताने के बाद भी मुझे हर बार जब मैं 11 बजे के बाद बाहर रहती हूँ थोड़ी खुशी महसूस होती है, जो मेरे घर पर रहते हुए मेरी कर्फ्यू थी। मेरे डैड कर्फ्यू के मामले में बहुत सख्त थे। असल में वह हर चीज़ के मामले में सख्त थे। मुझे शक है कि उन्होंने कभी कोई नियम तोड़ा हो, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि वह और माँ इतने लंबे समय तक शादीशुदा कैसे रहे। मेरी फ्री स्पिरिट माँ मेरे सख्त और अनुशासित पिता के बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिद्ध करता है कि विपरीत व्यक्तित्वों का आकर्षण सिद्धांत कुछ हद तक सही है। ग्रेसी, एक महिला की आवाज़ संगीत के ऊपर से चिल्लाई, और अगली बात जो मुझे पता चली वह ये थी कि रामोना आती है और मुझे एक कसकर गले लगाती है। जब वह पीछे हटती है तो मैं उसकी चमकती आंखों और लाल गालों को देखकर समझ जाती हूँ कि वह नशे में है। वह भी कमरे की अन्य लड़कियों की तरह ही कम कपड़ों में है। उसकी छोटी स्कर्ट मुश्किल से उसकी जांघों को ढक रही है और उसका लाल हल्टर टॉप उसकी छाती का बहुत बड़ा हिस्सा दिखा रहा है। और उसकी लेदर बूट्स की हील्स इतनी ऊंची हैं कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि वह उनमें कैसे चल सकती है। वह खूबसूरत दिख रही है और जैसे ही वह अपना हाथ मेरे साथ जोड़ती है, उसे कई सराहनीय नज़रें देख रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब लोग हमें एक साथ खड़े देखते हैं तो वे अपने सिर खुजलाते होंगे और सोचते होंगे कि हम दोस्त कैसे हो सकते हैं। कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ। हाई स्कूल में रामोना वह मज़ेदार और बिंदास लड़की थी जो इमारत के पीछे सिगरेट पीती थी, और मैं वह अच्छी लड़की थी जो स्कूल अखबार की एडिटर थी और सभी चैरिटी कार्यक्रमों का आयोजन करती थी। अगर हम पड़ोसी न होते तो शायद रामोना और मैं एक दूसरे के बारे में जानती भी नहीं। लेकिन रोज़ एक साथ स्कूल जाने से एक सुविधाजनक दोस्ती बन गई, जो बाद में एक असली बंधन में बदल गई। इतनी असली कि जब हम कॉलेज देख रहे थे तो हमने ये सुनिश्चित किया कि हम सभी एक ही कॉलेजों में आवेदन करें। और जब हम दोनों को ब्रायर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया तो हमने मेरे पिता से निवास कार्यालय से बात करने और हमारे लिए एक ही कमरे का इंतज़ाम करने को कहा। लेकिन इस साल हमारी दोस्ती की शुरुआत जितनी मजबूत थी, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि हम थोड़ा दूर हो गए हैं। रामोना हुकअप और पॉपुलर होने को लेकर बहुत जुनूनी हो गई है। यही वह हर समय बात करती है, और हाल ही में मुझे लग रहा है कि वह मुझे थोड़ा परेशान करती है। हे भगवान, इसे सोचने भर से ही मुझे लगता है कि मैं एक घटिया दोस्त हूँ। मैंने तुम्हें मैट के साथ ऊपर जाते देखा, वह मेरे कान में फुसफुसाती है। क्या तुम दोनों का कुछ हुआ? नहीं, मैं निराशा से कहती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने उसे डरा दिया। ओह नहीं, तुमने उसे अपने पपेट फोबिया के बारे में बताया है ना? वह पूछती है और फिर एक अतिशयोक्ति भरी आह भरती है। बेब, तुम्हें अपनी सारी पागलपन शुरुआत में ही बताना बंद करना होगा। सच में, ये सब तब के लिए बचाओ जब तुम उस लड़के के साथ रिश्ते में हो और उसके लिए भागना मुश्किल हो। मैं हंसी रोक नहीं पाती। सलाह के लिए धन्यवाद। तो क्या तुम अब चलने के लिए तैयार हो या हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए? मैं एक बार फिर कमरे के चारों ओर देखती हूँ। मेरी नज़र कोने में जाती है जहाँ दो लड़कियाँ जीन्स और ब्रा में एक दूसरे के साथ चुंबन कर रही हैं,
जबकि ओमेगा फाई का एक लड़का उनके इस दृश्य को अपने आईफोन से फिल्म कर रहा है। यह दृश्य मुझे कराहने से रोकने की कोशिश करवा देता है। $10 की शर्त लगाओ, ये वीडियो किसी मुफ्त पोर्न साइट पर ज़रूर दिखाई देगा। और ये बेचारी लड़कियां शायद इसके बारे में तब तक नहीं जानेंगी जब तक उनमें से एक किसी सीनेटर से शादी करने वाली होती है, और तब प्रेस उसकी सारी शर्मनाक बातें खोद कर निकाल लेगी। मुझे अब चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं स्वीकार करती हूँ। हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी भौहें उठाती हूँ। तुम्हें कब से पार्टी से आधी रात से पहले जाने में कोई दिक्कत नहीं है? उसके होंठों पर एक शिकन दिखाई देती है। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई और पहले ही बाजी मार चुका है। मैं ये पूछने की जहमत नहीं उठाती कि वह किसकी बात कर रही है। वह वही लड़का है जिसके बारे में वह सेमेस्टर के पहले दिन से ही बात कर रही है, डीन हेवर डी लॉरेंटिस। रामोना तब से उस खूबसूरत जूनियर के प्रति जुनूनी है जब वह उसे कैंपस के एक कॉफ़ी हाउस में टकराई थी, जैसे कि सच में जुनूनी। वह मुझे लगभग सभी ब्रायर होम गेम्स में खींच कर ले जाती है, सिर्फ डीन को एक्शन में देखने के लिए। मुझे मानना पड़ेगा, लड़का हॉट है। वह एक बड़ा खिलाड़ी भी है जैसा कि अफवाहें कहती हैं, लेकिन रामोना के दुर्भाग्य से डीन फ्रेशमैन को डेट नहीं करता या उनके साथ सोता नहीं, जो वह वैसे भी चाहती है। रामोना कभी भी किसी के साथ एक हफ्ते से ज़्यादा बाहर नहीं गई। वह इस पार्टी में केवल इसलिए आना चाहती थी क्योंकि उसने सुना था कि डीन यहाँ होगा। लेकिन साफ तौर पर डीन अपने फ्रेशमैन से नहीं वाले नियम को तोड़ने वाला नहीं है। रामोना चाहे जितनी बार भी खुद को उसके सामने पेश कर ले, वह हमेशा किसी और के साथ चला जाता है। मैं पहले वॉशरूम का इस्तेमाल कर लूँ, मैं उसे कहती हूँ। तुम बाहर मिलना। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मैंने जैस्पर को बता दिया है कि हम जा रहे हैं और वह कार में इंतज़ार कर रहा है। वह आगे के दरवाजे की तरफ भाग जाती है, मुझे हल्की सी नाराज़गी के साथ छोड़ते हुए। अच्छा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं जाना चाहती हूँ, जबकि उसने पहले से ही हमारे लिए फ़ैसला कर लिया था। लेकिन मैं अपनी नाराज़गी को दबा लेती हूँ, खुद को याद दिलाते हुए कि रामोना हमेशा से ऐसा करती आई है और पहले मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई थी। सच कहूँ तो अगर वह फैसले नहीं करती और मुझे मेरी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं करती, तो शायद मैंने पूरा हाई स्कूल अपने अखबार के दफ्तर में ही गुजार दिया होता, जीवन पर सुझाव देते हुए, बिना जीवन का अनुभव किए हुए। फिर भी कभी कभी मैं चाहती हूँ कि रामोना कम से कम मुझसे कुछ पूछ ले कि मैं किसी चीज़ के बारे में क्या सोचती हूँ, इससे पहले कि वह तय कर ले कि हमें क्या करना है। नीचे वाले बाथरूम की लाइन लंबी है, इसलिए मैं भीड़ से होकर ऊपर की तरफ जाती हूँ जहाँ मैट में पहले बात कर रहे थे। मैं बस बाथरूम के करीब पहुँचने वाली थी कि दरवाज़ा खुलता है और एक सुंदर गोरी लड़की बाहर निकलती है। वह मुझे देखकर थोड़ा झिझकती है, फिर एक घमंडी सी मुस्कान देती है और अपनी ड्रेस के निचले हिस्से को ठीक करती है, जिसे केवल अभद्र ही कहा जा सकता है। मुझे वास्तव में उसके गुलाबी पैंटी का क्रॉच दिखाई दे रहा है। जैसे ही मेरे गाल गर्म हो जाते हैं, मैं शर्मिंदगी से अपनी नज़रें हटा लेती हूँ, यह इंतज़ार करते हुए कि वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाए। फिर मैं दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाती हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे पर हाथ रखती हूँ, दरवाज़ा फिर से खुलता है और कोई और बाहर निकलता है। मेरी नज़रें सबसे चमकदार नीली आंखों से टकराती हैं जो मैंने कभी देखी हैं। मुझे पहचानने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और जब मुझे एहसास होता है तो मेरा चेहरा और भी गर्म हो जाता है। हाँ, जॉन लोगन, हॉकी टीम का स्टार डिफेंसमैन। मैं ये केवल इसलिए नहीं जानती कि रामोना महीनों से उसके दोस्त डीन का पीछा कर रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसका सेक्सी नक्काशीदार चेहरा पिछले हफ्ते स्कूल के अखबार के कवर पर था। टीम की चैंपियनशिप जीत के बाद अखबार ने सभी खिलाड़ियों के साथ विशेष इंटरव्यू छापे हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लोगन का इंटरव्यू ही वह इकलौता था जिस पर मैंने ध्यान दिया, क्योंकि वह लड़का बेहद हॉट है। जैसे गोरी लड़की थी, वह भी मुझे हॉलवे में देखकर चौंक गया, और जैसे गोरी लड़की ने किया, वह भी जल्दी ही अपने आश्चर्य से उबर गया और मुझे एक मुस्कान दी। फिर उसने अपनी पैंट की जिप बंद की। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया। मेरी नज़रें अनायास ही उसके कमर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन उसे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह एक भौं उठाता है, कंधे उचकाता है और फिर चल देता है।
वाह, ठीक है, ये मुझे परेशान कर देना चाहिए था। भूल जाओ कि बाथरूम में जो कुछ हुआ वह पहले से ही साफ था। केवल जिप बंद करने वाली हरकत से ही उसे सीधे डॉचबैग की श्रेणी में डाल देना चाहिए था। इसके बजाय ये जानकर कि उसने उस लड़की के साथ बाथरूम में कुछ किया है, मुझे एक ईर्ष्या की लहर महसूस होती है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बाथरूम में किसी से अचानक से हुक अप करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं पूरी तरह से ये चाहती हूँ। कम से कम जॉन लोगन के साथ तो मैं यही चाहती हूँ। उसकी हाथों और होंठों को अपने ऊपर महसूस करने का ख्याल ही मेरे शरीर में गर्म सिहरन पैदा कर देता है जो मेरी रीढ़ तक दौड़ जाती है। मैं बाथरूम में लड़कों के साथ मस्ती क्यों नहीं कर सकती? मैं कॉलेज में हूँ। मुझे मज़े करना चाहिए, गलतियाँ करनी चाहिए और खुद को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैंने इस साल कुछ भी नहीं किया है। मैं बस रामोना के ज़रिए जी रही हूँ, अपनी बुरी लड़की बेस्ट फ्रेंड को जोखिम लेते और नई चीज़ें आजमाते हुए देख रही हूँ, जबकि मैं अच्छी लड़की वहाँ खड़ी होकर ज़िंदगी के प्रति वही सतर्क रवैया अपना रही हूँ जो मेरे पिता ने मुझे तब से सिखाया है जब मैं डायपर में थी। खैर, मैं सतर्क रहने से थक चुकी हूँ और मैं अच्छी लड़की बने रहने से भी थक चुकी हूँ। सेमेस्टर लगभग ख़त्म हो चुका है। मुझे 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और एक साइकोलॉजी का पेपर लिखना है, लेकिन कौन कहता है कि मैं ये सब करते हुए कुछ असली मज़ा नहीं ले सकती? मेरे फ्रेशमैन साल के बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, और तुम जानते हो क्या? मैं इनका अच्छे से इस्तेमाल करने वाली हूँ।